काइंड ऑफ, जिसमें से हम मीनिंग निकाल लेते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ भी है, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है, वेयर ईच की इज यूनिक। याद रखना, हर एक की क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, मैप टू स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के साथ मान लो पार्किंग में खड़ी हुई है तीन चार कार्स, सेम सेम कार है, एक ही मॉडल की कार है सारी, ठीक है, बट सबकी की क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है मैं इसकी की इसमें लगा दूंगा, सारी यूनिक रहेंगी, तो वैसे काम कर रहा है, ठीक है। की हमेशा यूनिक रहेंगी, मैप टू स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब उस स्पेसिफिक कार को मैप करेगी वो की, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसा डिक्शनरी होता है, ठीक है। दे आर डिफाइन यूजिंग करली ब्रेसेस, आप करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हो उसको। अब डिक्शनरीज कैसे होती है, करली ब्रेसेस में टपल्स होते हैं ये, और लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और स्ट्रिंग्स होते हैं आपकी कोटेशंस के अंदर, कस ठीक है। डिक्शनरी होती है, अभी आएगा और भी, अभी तो एक ही हम बात कर रहे हैं बस। हाँ, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे को तीनों में ना डिफरेंस बता दो, सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर। सीक्वेंस डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, पहले स्ट्रिंग एक मिनट रुक जाओ, स्ट्रिंग आप लिस्ट बताओ होता पहले। है। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर सीक्वेंस होते क्या है, नहीं, न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं वो तो, इंट एंड फ्लोट, ठीक है, वहां खत्म हो गया। सीक्वेंस डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, लिस्ट, हाँ। हम्म, स्ट्रिंग्स होती हैं, तीन होते हैं, ठीक है, बताया था, ठीक है। और डिफरेंस तीनों में किसमें, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में, हाँ, या इंकुटेशंस होती है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर, और कौन सा दोस्त, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, हाँ, इम्यूटेबल होते हैं। आप बता दो कुछ इन तीनों के डिफरेंस तीनों में, और इन दोनों के अलावा, इन्होंने ब्रैकेट्स का बताया और इम्यूटेबल म्यूटेबल का बताया, इसको माइनस कर दो अब आगे। और कुछ भी होता होगा डिफरेंस कि नहीं, एक मिनट, लाइट वेट होता, हाँ, किससे, लिस्ट और डिक्शनरी से, लिस्ट एंड डिक्शनरी उससे लाइट वेट होते हैं। टपल में अपडेट नहीं कर सकते, वॉलपेपर आउटपुट, तरीके से। ज्यादा डेटा यूज करना है तब, है ना। और तीनों में एक में बताया, किसमें, खाना अपना अपने तो सारे ही है। स्ट्रिंग्स दिमाग में लगाओ, कोटेशन डाल दी, जो मर्जी डाल दो, एक ही चीज रह जाएगी ना, टाइप चेक करोगे जब भी, जब मर्जी चेक कर लो, है ना। तो एक ही डेटा टाइप होगा। लिस्ट में हम मल्टीपल कोई भी उठा के डेटा टाइप डाल दो तो हेट्रोजीनियस हो गए। टपल्स क्या है, वो भी हेट्रोजीनियस है, क्योंकि कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, एक ही तरह होगा ना, वो नहीं हो गया इंटीजर, होमोजीनियस हो, और फ्लोट भी एक होमोजीनियस है, एक ही डेटा का डेटा टाइप है ना उसके अंदर तो, ठीक है। और भी कुछ होता है, और कुछ बता दो भाई, दो ऑनलाइन वालों, किसके अंदर सर? इन तीनों में डिफरेंस, लिस्ट या सिमिलरिटी बता लिस्ट दो और तीनों में, अगर सिमिलरिटी क्या होगी तीनों में। क्या कह रहे हो? तीनों स्टोर होते हैं, वाह। हाँ, तीनों में सिमिलर क्या है तीनों में, स्ट्रिंग टपल और उसमें अपना लिस्ट में है ना। सीक्वेंस डेटा टाइप्स, हम लोग उसके अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं ना, अपना नेम स्टोर कर सकते हैं। तीनों वो तो सीक्वेंस में ही आ गए ना, ऑलरेडी होंगे। ये हाँ ठीक है, होगी। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर इसके सकते हो तीनों में, क्या कह रहे हो? तीनों में नहीं कर सकते, ऐसा मत बोलो यार, लिस्ट में कर तीनों में सकते कर हैं। सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हो, टपल में कर सकते हो, स्ट्रिंग में है ना। इंटीजर में नहीं कर सकते, उनकी बात ही नहीं हो रही अभी, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड है, तभी तो हम काउंट करके निकाल पाते हैं एलिमेंट्स को। तीनों में स्ट्रिंग से आ रहे हैं ना स्टार्ट करते हुए, किस चीज के लिए, हाँ वो तो अलग चीज होगी ना, वो तो उसके हो गए, हाँ, कास्टिंग कर सकते हैं,
हाँ, तीनों में कास्टिंग कर सकते हो। तीनों में कास्टिंग हो सकती है सर? नहीं हो सकती तीनों में, कैसे हो जाएगी? तो सर लिस्ट से टपल हो लिस्ट नहीं को कैसे सकता? कर दो, हाँ लिस्ट टू टपल कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, सॉरी। वही तो। पांच हाँ जी, हाँ फंक्शन हो जी। गए, ठीक है ठीक। मैं इंटीजर लिस्ट से सोच के बैठा टपल। कि इंटीजर कैसे बना दूंगा लिस्ट को। नहीं लिस्ट को नहीं नहीं। बना सकते इंटीजर। एक ये- स्क्वायर ब्रैकेट को क्या नंबर दोगे, कोई नहीं आएगा ना। वही वही स्ट्रिंग लिस्ट के या लिए टपल टपल। ब्रैकेट से चेंज हो सकते हैं उसके। ठीक है। और कुछ है? नहीं है। चलो डिक्शनरीज पे आ जाते हैं फिर से। A dictionary is a collection of key value pairs, ठीक है। Each key unique to specific value, ठीक है। हमेशा की याद रखना, यूनिक रखनी है आपको, और वो स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट कर देगी कि भाई यही है, ठीक है। दे आर, बता दूंगा अभी। दे आर यूजिंग करली ब्रेसेस, की वैल्यू पेयर्स सेपरेट बाय कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया? डी नाम से ले लेता हूँ डिक्शनरी, करली ब्रेसेस आगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूंगा की और वैल्यू, ठीक है। ये चीज देने, सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं बस, कॉमा देके आप और भी की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स है ये, ऐसा लिखना नहीं है कि डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना, कोटेशन देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने डी लिया, पर्सन की डिटेल ले लेते हैं, पर्सन, ठीक है। एक पर्सन की डिटेल में क्या आता है, उसका नाम भी आता है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसके नेम। कोटेशन में नेम दे देते हैं, फिर ठीक है। अपना सेमीकोलन। कॉलन, फिर उसके बाद दे दो। उसका नाम आ जाएगा, वो भी स्ट्रिंग्स में ही आएगा, ठीक है। कॉमा, ये हो गया की, क्या है नेम है, वैल्यू क्या है साइड वाली, उसके कॉलन के बाद वाला है, ठीक है। कि एज एक दे की दो। वैल्यू पेयर बन गया। एक और बना लेते हैं एज का। अब यहाँ पर एज में ऐसे दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या पता लगा हमें, टपल्स आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस। कोई भी डेटा टाइप डाल रहे हो ना यहाँ पर आप, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं, मार्क्स डाल देते चलो उसके, ठीक है। मार्क्स के लिए भी ले लिया मैंने। इस बार मैंने मार्क्स में यार लिस्ट डाल दी, ठीक है। ये भी डाल सकता हूँ मैं तो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है उसके, 45 आ जाता है। एक में 50 आ गए भी बंदे के, एक में 13 आ गए, इसमें 48 आ गए, ठीक है। नेम आ गया, एज आ गई, ये आ गया। सैलरी भी ले लेते हैं चलो फ्लोट के लिए। सैलरी दे देता हूँ पॉइंट में, ठीक। इवन ये भी एक आपका वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, वन की है यहाँ पे, ठीक है। वन और को इस 45 इसमें स्टोर कुछ कर भी दो रख दो, वैसे, है आपको ना? कुछ भी रखना, हेलो रख दो चलो। वन की है, उसके अंदर वैल्यू, ठीक है। आपने ठीक है, समझ आ गया। अब देख लो यहाँ पर, मान लेते हैं हम पे दो है एक और, उसकी भी मैंने वैल्यू सेम रख ली। याद रखेंगे वैल्यू सेम रह सकती है पर की सेम नहीं रहेगी। प्रिंट करा लेते चलो पर्सन को। सर डाला, टपल भी रख सकते हैं इसके अंदर? टपल भी रख सकते हैं, सारी हेट्रोजीनियस है, कोई भी डेटा टाइप उठा के डाल दो अंदर। ओके। हाँ, डिक्शनरी से हेट्रोजीनियस हो गया ना, अभी आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। ये एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू पेयर, ठीक है। एक की वैल्यू पेयर और एक की वैल्यू पेयर यहाँ तक हो गया। और एक ये की वैल्यू पेयर है और एक ही है, कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। और कॉलन से पता लगता है ये की है और ये उसकी वैल्यू होगी। ये की है तो उसकी वैल्यू होगी, हाँ जितनी मर्जी, ठीक है। बार क्या कह रहा है? और एरर आ गया क्योंकि डी हमने लिया ही नहीं वेरिएबल, हमने तो पर्सन लिया हुआ है, तो पर्सन मैं दे देता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है। एक ये की वैल्यू पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया पूरा, और एक ये है पूरा, और समझ आ गया, ठीक है। अगर इसका टाइप चेक करें तो क्या आएगा, टाइप क्या होता है, डिक्शनरीज डिक्ट आएगा वैसे तो, डिक्शनरी। शॉर्टकट में, ठीक है। डिक। एडिशनल, हाँ, ठीक, ओके। और अगर इसकी लेंथ चेक कर लूं मैं, 6। 6, 8, अच्छा। हाँ जी, अरे श्योर, सारे गलत ना एक ही साथ जाओगे। ठीक है, सही है। एक पूरे को काउंट कर लेता, ठीक है। की वैल्यू को एक माना जाएगा पूरा, एक ये रहा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सिंपल, ठीक है। अब आप कहोगे यार इंडेक्स सिलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं है पॉसिबल, ठीक है, बता देता हूँ अभी मैं। अभी ये समझ आ गया लाइन वाला, ये भी समझ आ गया, मैं इस कोड को भी वापस इसमें डाल देता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। स्टिल इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको बेसिक पता होगा तो आप खुद से बना लोगे, ठीक है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मतलब चेंजेस कर सकते हैं किसी भी हालत में हम, मजे से, है ना।
पर अनऑर्डर्ड है, ठीक है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अनऑर्डर्ड आते सर ही ना, जिस भी डेटा टाइप में अनऑर्डर्ड होता है ना, उसको हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका नंबर ही नहीं दूंगा मैं, कहाँ से दूंगा? ना जीरो पे ना वन पे, अनऑर्डर्ड है, सेट्स का ठीक भी है। सेम है ना सर? क्या कह रहे हो? सेट्स का भी सेम है, अनऑर्डर्ड है ना? हाँ, ठीक है। ओके। एंड कैन स्टोर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है, स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। यू कैन एक्सेस वैल्यू। अब वैल्यू देखनी हो तो कैसे यूज करेंगे? हमें देनी पड़ती है की उसकी, तब हमको वैल्यू मिलती है उसकी, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्सिंग में हमें नंबर देते थे, यहाँ पर बस सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका वेरिएबल है, पर्सन जिसमें डिक्शनरी पड़ी है, ठीक है। अब आप वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, बट यहाँ पर 1 2 3 नहीं दे सकते, आपको देना पड़ेगा नेम की। क्या है? मान लेते हैं मेरे पास है मार्क्स की है। जैसे ही मैं मार्क्स लिखूंगा तो मेरे को उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है? पूरी लिस्ट है ना एक, ये देखो, ठीक है। सर करली ब्रैकेट्स नहीं लेंगे? करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट कब लेते हैं हम तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लेते हैं। ठीक, ठीक है अच्छा, ठीक है सर। डिक्शनरी के केस में बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काइंड ऑफ इंडेक्सिंग ही है, बट इसमें हम नंबर्स नहीं दे सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड है। कर तो इंडेक्सिंग ही रहा हूँ एक तरह से मैं, ठीक है। ठीक है सर। 50 लिस्ट आ गई ना अब, तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे कर दूं? ये लिस्ट हो गया, लिस्ट में तो कर सकता हूँ मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। तो एक काम करते, चेक कर लेता हूँ, मेरे को अभी आइडिया नहीं है इसका। जैसे 50 निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 1 2 3, 1 लिख देता हूँ वन। 50 के लिए तो, ठीक है। एरर आ गया, नहीं कर सकते ऐसा। ओ सॉरी, इसका आया नहीं। लो, आ गया 50। मतलब पहले मैंने मार्क्स निकाला, मेरे पे लिस्ट आ गई। अब लिस्ट में तो सब कुछ कर सकता हूँ ना मैं, जो लिस्ट में आज तक करते आ रहे हैं, वो मैंने कर दिया यहाँ पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। ये मार्क्स में गया, मार्क्स में ये चीज आ गई जी, इसके अंदर फिर जीरो से स्टार्ट कर दूंगा मैं। अब म्यूटेबल भी चीज है। हम्म, टपल में भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं ना, बस फिर, ठीक है। अब आ जाते हैं, मान लेते हैं मुझे ये लिखना है, तो मेरे को डायरेक्टली टू ही लिखना पड़ेगा, कोटेशन में तो नहीं दूंगा ना, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो टू दूंगा तब मेरे को हेलो आके मिलेगा, वन दूंगा तो भी मेरे को हेलो ही मिलेगा, क्योंकि सेम वैल्यूज रखी हुई है, ठीक है। वैल्यू सेम हो सकती है पर की सेम नहीं होगी, ठीक है। कार तो सेम हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, पर चाबियां तो सबकी अलग होती है। वही यहाँ पर चलता है। हाँ, ये रहा की, और इसका वैल्यू ये रहा। इंडेक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, की हो रहा है, ठीक है। कोटेशन में नहीं दे सकता ना कोई, है ये थोड़ी ना कोटेशन में, थोड़ी ना मेरे पास की। स्ट्रिंग बन जाएगी। किन की? ये वेरिएबल पूरा है, ये पूरा लोकेशन एक ही इस वेरिएबल में स्टोर है, ये पूरी चीज है, उसमें रखती है उसमें, ठीक है। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं मानता, ठीक है। यू कैन एक्सेस डिक्शनरी यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और की दो की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सिटी सर्च कर रहा हूँ मैं, सामने वाले की आ गई स्पेसिफिक, अगर मैं इसको रन कर दूं, ठीक है। ये रहा बंदा, ये मुकेश पता है कौन है? अंबानी। अंबानी थोड़ा है। अंबानी। ना ना ना, वो नहीं है। जो मूवीज के पहले नहीं आता जो मर हाँ, गया। मूवी के पहले आता है जो मुकेश, सिगरेट के नशे में मर गया बेचारा। अच्छा। देखा होगा, आता है ना, नहीं देखा? हाँ। हाँ, मेरा नाम मुकेश है, मेरे को कैंसर है। मूवी से पहले बेचारा वार्निंग देके चले जाता है। बंदे का आधा सा मूड वहीं खराब हो जाता है कि मूवी देखने आए थे हम, हर बार ठीक ही है। मरता है सर वो। हर बार ही मरता बेचारा, तो वही मुकेश है ये, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लेंथ बता दिया मैंने आपको, लेंथ बता देगा ये ओपन है ना, ठीक है। ये हो जाएगा आपसे वो, ठीक है। अगर मान लेते हैं, मुझे इसको कमेंट कर देता हूँ मैं पूरे रिजल्ट को, और मैं आके कहता हूँ कि भाई मेरे को ना सारी कीज दे दो, मुझे कीज देखनी है। कीज के लिए आप लिखोगे जो भी आपका वेरिएबल है, पर्सन डॉट कीज लिख देना, ठीक है। ठीक। फंक्शन में रन करोगे, सारी कीज आ जाएंगी इसके अंदर। और एरर आएगा पहले तो, क्यों आया एरर? डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो कीज, सो लगाना था, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या बता दिया? टाइप भी इसका डिक्ट कीज, ठीक है। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर आपको एक लिस्ट रिटर्न हो रही है, अंदर याद रखना, बाहर नहीं है लिस्ट। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करने में बैठ जाना, एरर दे देगा ये सीधा सीधा, ठीक है। कब तक नहीं दे सकते? जब तक कास्ट नहीं करता मैं इसको, बता दूंगा कास्टिंग वाला भी। अभी इसका टाइप चेक करोगे, क्या आएगा? कीज, डिक्शनरीज दिख नहीं आएगा, क्यों? की वैल्यू पेयर्स है, ठीक है, याद रखना। की वैल्यू पेयर्स का होता है ना, ये देखो कीज लिखी तो एक एरर आ गया, एक ब्रैकेट का एरर होगा, होगी पूरी। फालतू है क्या? टाइप्स, टाइप यहाँ होगा, ठीक है। डिक्ट कीज आया, क्यों? क्यों? उसके अंदर सिर्फ कीज ही पड़ी हुई है।
हाँ डिक्ट कीज बोल देगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर इसको मैं पूरे को करूंगा तब मेरे को बताया की वैल्यू पेयर है ना, फिर डिक्शनरी बन गया। अगर सिर्फ की रखी है तो सिर्फ की दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर वैल्यू वैल्यू देखनी है आपको तो आप लिखोगे प्रिंट पर्सन डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज ला के दे देगा, जो भी इसमें सारी वैल्यूज है ये, ठीक है। विकास ये हेलो 2 बार है, ठीक है। ये अब इसका टाइप चेक कर लो तो क्या आएगा अब, डिक्ट वैल्यूज, ठीक है। ये दिखा भी रहा है यहाँ पे, तो ये देखो डिक्ट वैल्यूज ऊपर वाले। जब भी वैल्यू वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए लिख लिया, कीज लिखनी है तो कीज के लिए आ गया, ठीक है। बने बनाए फंक्शन है किसके हैं, डिक्शनरीज के। तो यहाँ पे जैसे कीज दे रखी है तो की आ जाएंगी, टाइप चेक करोगे तो टाइप भी बता देंगे, ठीक है। सेम है। डी डॉट वैल्यूज, डी जो भी आप ले रहे हो वेरिएबल वो है डी, ठीक है। डी डी मत लिख देना बार बार, जो भी ये डिक्शनरी होगी डॉट वैल्यूज लिख के वी में रख ली मैंने, वी में जाके देख ली फिर बाद में सर जैसे कि क्या बोलते हैं, वैल्यूज वैल्यूज आ बिल्ट इन फंक्शन, ये रही। सर जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन बिल्ट इन, कीवर्ड्स होते हैं, बिल्ट इन कीज भी होती हैं, बिल्ट इन कीज भी होती हैं कि बिल्ट इन नहीं, पहले से फंक्शन ही है, है फंक्शन है, जो, फंक्शन है की नहीं है, फंक्शन है। फंक्शन हमेशा राउंड ब्रैकेट होते हैं, बिल्ट इन वो तो मैं मतलब थोड़ा फंक्शंस है समझ, ये सारे के सारे ना। ठीक है। हाँ, जैसे डिक्शनरी के फंक्शंस हैं सारे के सारे। अब फायदा क्या होता है वीएस कोड का ना, यही फायदा है कि जैसे मान लो एक्सप्लोर करने होंगे और एक्स्ट्रा तो कर सकते हो, वो तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है कि तुम्हें मजा आ रहा है तो कर लेना, ठीक है। मैं आइडिया दे देता हूँ बस आपको, तो बहुत फाइल ही नहीं है खाली, क्या क्या जूम हो गया था ज़्यादा? देख लो पहले, मुझे कोई खाली फाइल मिल गई, देखो एच डॉट एम टी, ठीक है। डिक्शनरी खाली, लिस्ट खाली है ना, बट जब डॉट लिखोगे ना ये देखो सारे फंक्शन आ गए, अपेंड सॉर्ट एक्सटेंड पॉप इंसर्ट एंड, ये ठीक है सबसे टॉप के हैं जो यूज होते हैं। फिर क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, काउंट हो गया। हाँ उसी को बताएगा, ये फायदा होता है इसका, ठीक है। तभी तो मैंने एच के अंदर वो है ना, उसको पता लग गया कि एच के अंदर आपने लिस्ट रखी तो लिस्ट के सारे फंक्शन दे दो, ठीक है। तो याद भी नहीं आ रहा तो डॉट लिख लेना, क्लिक कर जाएगा। देखो अब जैसे मैं डॉट लिखूंगा मेरे को याद तो है ना, अपेंड मैंने करा था तभी मेरे को याद होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो जी नाम के में आपके पास डिक्शनरी ये क्या सेट से, तो इसमें की वैल्यू दे देता हूँ तब जाके आएगा इसमें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा कि कॉमा उसकी वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू ही लिख देता हूँ उसमें मैं अभी के लिए काम चलाने के लिए, ठीक है। जी डॉट लिखोगे, अब मेरे पास आ गया अपडेट, ये सारे फंक्शंस आ गए इसके, ठीक है। ये सारे डिक्शनरीज के की वैल्यू देखा था ना मैं, की era की और वैल्यू का यप। ये रहा वैल्यूज, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लगाना मत भूलना, अब यूज तो कर लोगे, राउंड ब्रैकेट भी लगाना है इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या टपल भी है, टपल को ले लो, चलो जी में ले लेता हूँ टपल को, राउंड ब्रैकेट खाली, डी डॉट लिखोगे, टपल के आगे काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया, और कौन से थे, और भी होंगे तो देख लेना, सर्च कर लेना बस, दो ही है यहाँ पे दिखा रहा, बाकी वहां से उठा लेना, ठीक है। और कौन से हैं, स्ट्रिंग्स भी होते हैं हमारे पास, ये रहा स्ट्रिंग, डी डॉट स्ट्रिंग्स, देखो रिप्लेस आ गया, कैपिटलाइज आ गया, केस फोल्ड हो गया, ये नहीं करा, सेंटर भी नहीं करा हमने, काउंट कर रखा है, एनकोडिंग नहीं कर रखा, एंड विद कर रखा है, ठीक है। नहीं यहाँ से नहीं, बाद में आएगा सारे, अभी बिल्ट इन फंक्शन बताऊंगा ना डिटेल में, तब वो सारे आएंगे, ठीक है। और फाइन बहुत भी और भी हैं फंक्शन जो आने वाले हैं अभी, कुछ करवा दिए हैं कुछ करवाने हैं अभी, ठीक है। ज्वाइन हो गया, तो यहाँ सारे मिल जाएंगे, मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, पंगे लेने हैं तो आप ले सकते हो नए नए फंक्शंस के साथ, ठीक है। बस अब कहोगे कैसे पता लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ ये ट्रिक्स, क्योंकि सारी जिंदगी नहीं पढ़ोगे आप, सारी जिंदगी थोड़ा ना होगी भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं चलो इंस्टीट्यूट चलते हैं ठीक है। तो माइंडसेट ऐसा बनाओ, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विद आ गया ना, उठा लेना इसको, ठीक है। इसके बारे में जानना है, कॉपी किया, गूगल करा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, अच्छे से पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। जैसे ये आ गया स्टार्ट विद पाइथन, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लेना वैसे जो समझ आ जाए, वैसे तो यहाँ पर देखा देखो बिल्ट इन टाइप्स, तो बस थोड़ी सी गंदी जरूर है इनकी डॉक्यूमेंटेशन पाइथन वालों की, मेरे को नहीं, स्टैक ओवरफ्लो एरर्स के लिए होता है, स्टिल दे देता बंदा, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो जनरली हम यूज करते हैं एरर रिजॉल्व करने के लिए, मतलब अंग्रेजों का ना दिमाग नहीं चलता, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है तो नहीं हमारे बीच में कोई अंग्रेज तो कहने का मतलब क्या है, उनके चलता नहीं तो वो क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट बना देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि भाई जिसको एरर रिजॉल्व हो गया ना वो यहाँ डाल दो, ठीक है। कल को मुझे एरर आएगा ना, मैं यहाँ से देख के चिपका दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको सेम ही आएंगे, सब एक ही पास से जाने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से ही जा रहा है वो,
बिना एरर के चला गया, ठीक है, सबको आएंगे, कॉमन एरर बहुत बार आएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर डाल देते हैं, कई बार क्या होता है बहुत तगड़ा ही एरर आ जाता है, वो भी यहाँ पर डाल देते हैं, कई बंदे लिख देते हैं मेरे को ये एरर आया, एरर की फोटो भेज देते हैं, फिर जिस बंदे को कल को आया होता है ना वो यहाँ पर आके डिस्कस करके बता देते हैं, ठीक है, इससे ऑल ओवर भी हेल्प होती है। बस फिर ये चीजें होती है वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे, एक्स्ट्रा ये करना है करो, नहीं करना ना करो, वैसे जब भी सर्च करोगे एरर के साथ आ ही जाएगा, ठीक है, रैंडम ब्रो कोई भी ली एरर कोड ले तो लेना। बता दो, हाँ, ली कोड पे प्रॉब्लम कैसे क्या, सॉल्व करनी है, ली कोड। ये जैसे ये एरर आ गया ना, कॉपी कर लेना, एक मिनट रुकना। हाँ, स्टार्ट विद, हाँ मुझे तो पता है तभी तो बता रहा हूँ कि स्टार्ट करना चेक करता है कि स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, जो भी स्ट्रिंग में है ना, जो भी लेटर लिखा है आप यहाँ पे ब्रैकेट में पास करते हो कि इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स देता है, आप समझ नहीं आएगा आपको ट्रू फॉल्स क्यों देता है, ये क्या करते हैं इसका रीजन, ठीक है, ये बताएगा आपको कि ट्रू बात की ये बात है कि नहीं है, ठीक है, बेसिकली ये देखो, स्टार्ट विद का मान लो मैंने दे दिया आर, ठीक है, और रोज दे दो, सेव करते हैं, आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बताएगा यस सच है ये बात, ट्रू। ठीक है, हाँ ये देखो true होता है, ठीक है, अगर नहीं सर ये होता रियल ना, लाइफ प्रोग्राम्स में कैसे हेल्प करते हैं, बट क्या हुआ, रियल लाइफ प्रोग्राम्स में कैसे हेल्प बता करते हैं दूंगा, सारे। हाँ, अभी मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक अच्छा। है, हाँ, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो, अच्छा, ये हाँ लगा सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बाकी जिस मर्जी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे एक अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल ही होता है, ठीक है, रियल लाइफ की मैं बात कर लेता हूँ, चलो बता देता हूँ, जैसे हम सर्च करते हैं ना कभी, याद होगा हम एक कीवर्ड लिखते हैं, सारे लेटर आ जाता है ना अमेजोन के ऊपर कि भाई के सर्च करो तो पूरी लिस्ट आ जाती है कि ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं अब चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, स्टार्ट विद सर्च कर रहा है पीछे, फिर ट्रू आ रहा है तो वो उसके हिसाब से वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा यूजर को ये बताएगा कि ये लो जी के नाम की इतनी लिस्ट आ गई, अब सिलेक्ट कर लो जो चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे एक की सर्चिंग होता जितनी है। भी वैल्यूज पड़ी है हाँ, वो सारी आ जाएंगी। अब जरूरी नहीं है जो मैंने बताया ऐसे ही काम कर रहे हो, बट स्टिल थोड़ा बोल सकते हैं कि उसके आसपास ही है, ठीक है, पता नहीं कहाँ यूज हो जाए, कुछ नहीं पता होता किसी चीज का भी ना कहाँ यूज हो रहा है, तो हमें बस सिचुएशन के ऊपर सारी चीज डिपेंड करेंगे, और सिचुएशन पे क्लिक करेंगे जब आपने हजारों बार प्रैक्टिस करी होगी हर एक फंक्शन, ठीक है, तब वो क्लिक करती है माइंड के ऊपर, अपने बैठा नहीं होता सर के अंदर कि भाई यही लगाना है, हर प्रोग्राम में यही लगेगा, कुछ भी लग सकता है, हाँ, हाँ, ठीक है, और टाइम के साथ आ जाती हैं चीजें, अब अभी नहीं आएंगी वो चीजें कि कब कौन सी चीज लगेगी, कंफ्यूजन ही रहती है हमेशा स्टार्टिंग में ना कि यार ये कब लगेगा, तभी मैं बोलता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे जब प्रोग्राम्स बनेंगे ना आपको क्लिक करने लग जाएगा, यार ये कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने इतना चीज सीख लिया, तो मैं जैसे कल मैक्स मिन का बताया था ना, मैंने कहा कि भाई करो, सोचो थोड़ा बिना फंक्शन के सोच के देखो कैसे होगा, तो आपने थोड़ा सोचा होगा कि हाँ भी चल भी शॉर्ट कर लेते हैं इसको, है ना, वो चीज आती है, हाँ, क्या पता और कुछ भी आ जाए दिमाग में, जितना हमने किया उसके, क्योंकि उससे आगे तो आपको ऑब्वियसली नहीं आने वाला, चलो आगे चलते हैं, वैल्यू पता लग गया, वैल्यू वैल्यू लाके देगा, कीज की लाके देगा, ठीक है, आ जाते हैं वैल्यूज बताते हैं, हाँ ठीक है, आइटम्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, एक आइटम नाम का भी फंक्शन होता है, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट जो भी है पर्सन सारे डिक्शनरी के डॉट आइटम्स लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आइटम्स क्या करते हैं, इसके ना की वैल्यू पेयर एक एक वो बना देगा, टपल में डाल के दे देगा आपको, की वैल्यू पेयर्स बना के टपल्स में डाल देगा, ठीक है, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक टपल है, जैसे देखो की वैल्यू पेयर है ना, एक कॉमा सेपरेट करके दे दिया, एक ये बना दिया, इसका एक बना दिया, हाँ आइटम्स बना दी, की वैल्यू पेयर्स बना के ऐसे रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है, आइटम्स, अब ये डिक्शनरी नहीं रहा, डिक्ट आइटम्स होगा, जैसे कि जो आइटम्स है, रिटर्न अ व्यू ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन अ डिक्शनरी डी एज सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स, सीक्वेंस में दे देगा, ठीक है, यहाँ पे की होगी, कॉमा देके वैल्यूज होगी, सिंपल, जैसे यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आ जाएगी, लास्ट में आप कास्टिंग जरूर कर सकते हो, ठीक है, मान लेते हैं ये आ गया, आप कहते हो यार मेरे को ऐसा कचरे में नहीं देखना, मुझे प्योर लिस्ट चाहिए, तो मैं लिस्ट लिख देता हूँ, ये कास्टिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, ये देखो लिस्ट स्टार्ट हुआ, ये पूरा पूरा उसने मेरे को बना के दिया, अब डिक्शनरी नहीं रहा ये, अब ये लिस्ट हो चुका है, ठीक है, इसकी नहीं कर सकते, इसको लिस्ट नहीं बना सकते डायरेक्ट, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर्स है, डिक्शनरी को क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे ये एलिमेंट है ना पूरा, ये आइटम है, ये पूरा एक आइटम है, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स का नहीं बना सकते आप,
ओके, अब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। जब एक बार लिस्ट बन गई तो मैं अब इसका 0 पे जो भी है, 1 पे जो भी है वो निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ रख लेना ब्रैकेट के बाहर रखे इसको, ब्रैकेट्स में 2 पे क्या बने, ठीक है, जो पड़ा था 2 पे आ गया। आइटम्स हो गया, और ये आगे सारे फंक्शन। गेट एक फंक्शन होता है हमारे पास। अभी गेट क्या का काम क्या है, ये ना दो चीजें लेगा, एक की एक डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे गूगल पे आपको सर्च कर रहे हो, जो चीज मिले ही ना, तो वहां पे क्या नॉट फाउंड के आसपास ही कुछ चीजें आएंगी, तो लिख देगा नॉट फाउंड, है ना। तो हम भी यहाँ पर सर्च करेंगे, मान लेते कोई बंदा सर्च कर रहा है कुछ भी, ठीक है, तो उसने सर्च करा सिटी, ठीक है, अगर नहीं है तो दे देना नॉट फाउंड। इसके अंदर की नहीं हुई, अगर अगर हुई तो उसकी वैल्यू दे देना, ठीक है। सिटी है तो क्या आएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। जब बंदा कंट्री सर्च करेगा, कंट्री तो नहीं है ना, तो क्या आएगा, नॉट फाउंड। डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। बैकएंड के लिए है, सारी लैंग्वेज ही बैकएंड वाली है। देखो, पहले वाले में सिटी मिलेगी उसको की, कहाँ पर रख रहा है, जो भी आपने डिक्शनरी बना रखी है डॉट गेट, ठीक है। आपने कहा सिटी वैल्यू, अब यूजर से इनपुट लेके मैं पास कर सकता हूँ ना वेरिएबल। यूजर से पूछ लूंगा भाई बताओ क्या सर्च करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो सर्च डालेगा यहाँ पे वेरिएबल, नहीं तो जो भी आपको देना है यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा उसको, ठीक है। अगर नहीं हुई की तो, और अगर की हुई तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल। अभी नॉट फाउंड आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू की नहीं थी यहाँ पे। समझ आ गया गेट फंक्शन, ठीक है। और हाँ, अपडेट वाला बता देता हूँ, म्यूटेबल है ना, तो अपडेट तो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। पर इंडेक्स स्लाइसिंग नहीं कर सकते, इतना ही फर्क पड़ता है इसके अंदर। जैसे मान लो मैं लिखता, मैं बोलता यार जो है बंदा 1 वाला है ना, जो जिसकी की 1 है, उसमें रख देना एप्पल। ये की दे रहा हूँ, इंडेक्सिंग नहीं दे रहा हूँ। जहां भी 1 होगा उसमें हेलो की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट करा लो उसको, ये देखो एप्पल अपडेट। मैंने की बताई उसको, उसको बोला उसकी जगह पे वैल्यू रख देना ये, ठीक है। उसने देखी कि ये रही, उसकी जगह पे उसने वैल्यू रख दी। हाँ, हाँ, नहीं स्क्रिप्ट नहीं है, नहीं नहीं फंक्शन है ही नहीं है। ये तो सिंपल कह रहा है हाँ, की दो, उसको असाइन कर दो। जैसे मान लेते हैं नेम है ना, ऊपर नेम लिखा हुआ, कल को क्या पता उस बंदे का नाम चेंज हो गया हो, तो मैं कहूँगा नेम लूंगा उसकी की, और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे, कुछ भी दे दो, गम दे दो, no. You want to come over here? ठीक है। तो ये ऐसे अपडेट हो जाएगा। और क्या देना है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सर और हाँ, जैसे अभी आपने की दे के वैल्यू चेंज की है। हेलो। एक लेटर इसके बीच में भूल गए, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो कैसे कर लो, बस फिर पूरा का पूरा ही उड़ सकता है यहाँ से, अगर पर्सन में अपडेट कर सकते, हेलो। ठीक है। हाँ जी बोलो। मतलब सर जैसे अभी आपने की दे के वैल्यू चेंज की है, हाँ, तो हम की भी चेंज कर सकते हैं क्या? की भी चेंज कर सकते हैं, नहीं की यूनिक रहती है ना, ठीक है सर। ठीक है। दे दो मैंगो यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक और की रख ली जिसका की था सेम ही था नेम, ठीक है। और यहाँ दे देता हूँ कॉलन दे के 45, इसको वो कर सकता हूँ। क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट, सारा आ जाएगा, नेम एज मार्क्स सैलरी, फिर हेलो, फिर ये की तो सेम है ना यहाँ पे, ये दोनों की। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, की हमेशा यूनिक रखनी है आपको, मैंने यहाँ पर सेम कर दी, तो इससे क्या होगा, ये जो विकास है ना ये अपडेट हो जाएगा 45 से, Yup. ठीक है। अलग 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 पर्सन, ये पर्सन 1 है, तो एक और पर्सन 2 बनेगा, वो उसके फिर करली ब्रेसेस बनेगा, उसका पूरी डिटेल एक लिस्ट में रखोगे आप जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर नेम आ गया, देखो 45 आ गया ना अपडेट होके, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने इसको लिख दिया एन कैपिटल, तो आपको पता है ना पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब एक नया की बन गया होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और एक और चीज याद करना, जैसे आपने सेम नाम दिया था ना, तो एज इट इज ही देना पड़ेगा यहाँ पे, अपडेट करना है तो, अगर इसको करना है तो इसी यही अपडेट हो जाएगा 12 से, ठीक है। और अगर मान लेते हैं सिटी है, इसमें नहीं है ना, आपने कहा कि चलो सिटी में अपडेट करता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या होगा, आपको एक नई की वैल्यू फिर बना के दे देगा ये, अगर नहीं है अंदर प्रेजेंट नहीं है, अगर है तो अपडेट,
नहीं तो नए की वैल्यू पेयर बना के दे देगा। देखो यहाँ पर कॉन्फर्म में आ गया। एरर क्यों आएगा? अपडेट कर दिया ना उसने की वैल्यू पेयर बना के, उसको की भी मिल गई वैल्यू भी मिल गई, उसने डाल दिया उधर। कैसे की चेंज करोगे? यहाँ से कर लो, ये लो, होगी चेंज। हाँ हाँ। अच्छा इसको नहीं, की को नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कंट्री है, कंट्री प्रेजेंट है नहीं है ना, तो क्या करेगा ये डाल देगा कंट्री यूएस। ठीक है, और इधर नेम है पहले से पड़ा हुआ है ना, नहीं है यहाँ पर नेम, सेम नेम नहीं है, की अलग है यूनिक है, तो क्या करेगा एक नया ही बना के डाल देगा। ठीक है, ये देखो ये दोनों डाल दिए, जैसे ही मैंने इसको सेम करा तो उसको अपडेट कर देगा ये की को, तभी तो कहते हैं की यूनिक रहती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, एम्प्टी डिक्शनरी ली, उसमें मैंने नेम पूछा, एज पूछी, सैलरी पूछी और अपडेट कर दिया। ठीक है, ये की दे दी यहाँ पर, और जो भी नेम देगा बंदा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना खाली डिक्शनरी है, तो ऑब्वियसली जो नहीं होगा तो ऐड कर देता है वो, तो ऐड कर देगा लास्ट में वो नए लेके। ये देखो, सेव, खाली डिक्शनरी, पहले नाम मांग लिया। ठीक है, एज दे दो, सैलरी दे दो। ठीक है, अब एक डिक्शनरी बना के दे दी उसने मेरे को, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर की। ठीक है, म्यूटेबल है इसलिए कर पा रहे हैं हम इसके अंदर ये सारी चीजें। हाँ, डिलीट भी कर सकते हो आप, की का नाम दे के डेल डी, एज दे दिया तो डिलीट कर देगा, डी पूरा दे दोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा वो। ठीक है, क्लियर क्लियर कर लेता है, और कॉपी कॉपी करके रख लेगा। आपको पता है ना कॉपी क्यों यूज होता है? उस डेटा टाइप में आपको हमेशा कॉपी फंक्शन मिल जाएगा जो म्यूटेबल है, रीजन चेंज कर सकते हो आप उसको, है ना। तो आप क्या करोगे, कॉपी बनाओगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करोगे जितने भी आपको करने थे अभी तक। ठीक है, बस इतना ही करते हैं और बस हो गया। डिक्शनरी कर ली, देख लेना, अब तो भेज दूंगा। ठीक है, और ये तो चलो अभी सेट्स में है ना, बाद में सकते हैं। ये सेट्स वाला सर डेटा टाइप जैसे कल करेंगे, डिक्शनरी कर लो अभी प्रैक्टिस। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? जैसे दो डिक्शनरी बनाई सर हमने, हाँ, ऐड हो जाएंगी ना? दो डिक्शनरीज, हाँ जी, जैसे हमने ये जैसे खुराफात पर्सन खुद एरा। करना ट्राई। ठीक है, ओके। नहीं हो तो मेरे को बता देना, हो जाए तो भी बता देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो सब कुछ जाता है। अभी इस टाइम पे होगा कि नहीं होगा ये मैं कंपेल वो नहीं बोल सकता। ठीक है, अभी मैं अगर मैं तो कर दूंगा, पर मेरे को आगे की नॉलेज है इसलिए मैं कर दूंगा। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा वो कोड, तो ठीक है डिक्शनरीज ऐड हो सकती हैं, बट अभी जितना हमने सीखा है उतने में मैं श्योर नहीं होगी मैं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी मैं वीडियो अपलोड हो ही रखी है, वीडियो अपलोड देख लेना एक बार, ये भेज रहा हूँ मैं नोट्स। ठीक। ओ, ठीक है, पता है ना यूट्यूब लिंक? हेलो? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, पता है ना यूट्यूब का लिंक? हाँ जी, हाँ जी सर। बस ठीक है, वहां देख लेना एक बार। ठीक है, ना समझ आया तो बाकी ठीक। ट्राई करो। बाय बाय। ठीक है सर, बाय।